अमर सिंह जी, सोलंकी जी अपने अपने क्षेत्रों में इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और दूसरे जो भी हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट हिस्से हैं, वहाँ अपनी मेहनत से, परिश्रम से अपना नाम बनाने वाले सभी सम्मानित बहनें और भाइयों, मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स को तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं, जिन पर जो वास्तविक अर्थों में हमारे समाज के, हमारे देश के निर्माण करता है, उनको सम्मानित करने का उन्होंने फैसला लिया, उनको आगे लाए। उसके लिए उनको जितनी भी बधाई दी जाए, जितना भी उनको थैंक्स किया जाए, कम है। भारत सबके मिले जुले प्रयास से बनता है, उसमें हर व्यक्ति का अपने तरीके का योगदान है और आज के बदलते हुए जिसमें तेजी से एडवांसमेंट हो रहा है, तेजी से बदलाव आ रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक मॉडल का काम कर सके, एक लीडरशिप दे सके। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में वो लीडरशिप दे रहे हैं, इसलिए भारत निर्माण में जो आपका महत्व है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। उसके लिए आप सब को धन्यवाद देता हूँ और हम सब उम्मीद करते हैं कि आइए हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग लेकर, एक दूसरे के साथ हाथ बटाकर, एक दूसरे को बैकअप करके इस मोमेंटम को बनाए रखें। बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमारे देश के विषय में बहुत अच्छा कहते हैं, जब लोग हमारी संभावनाओं के विषय में बड़ी बातें करते हैं। कभी कभी हम अपनी खुद की उपलब्धियों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और कभी हम जानबूझ करके उनको कैमोफ्लेज करने की भी कोशिश करते हैं, उनको ढकने की भी कोशिश करते हैं। उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उन सब कारणों के बावजूद भी एक बात तो सत्य है कि भारत बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है और वो तरक्की में बहुत सारे लोग भागीदार हैं। मुझे कुछ मामलों में अमर सिंह जी की बात अच्छी न लगे, कुछ मामलों में अमर सिंह जी को मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती, कुछ मामलों में हमारे जो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है, हमारी जो पॉलिटिकल डिवाइड है, वो एक दूसरे की बातों को एक्नॉलेज करने में रास्ते में आ सकती है, एक दूसरे की बातों को मानने में वो बाधक बन सकती है। मगर कुल मिलाकर के किसी को भी करनी है शुरुआत, तो वहीं से करनी है जहाँ पर पिछला छोड़ करके जाता है। और यदि हम जो हमारी पीछे की उपलब्धियाँ हैं उनको भुलाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम आगे बढ़ने का जो रास्ता है, उस रास्ते को नकारने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आजकल एक फैशन सा हो गया है कि जो हमने अच्छा किया है, हम उसको मिनिमाइज करके उसको नकारने का काम करें, उसको निगेट करने का काम करें। और मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जो बदलाव आए हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या ये डेवलपमेंट 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 50 या ऐसे हज़ार लोग जो पॉलिसी मेकिंग में हैं, जो आगे भी लीडरशिप में दिखाई दे रही है, केवल उनका कंट्रीब्यूशन है या इस कंट्रीब्यूशन में लाखों करोड़ों भारतीय भी जुड़ रहे हैं? यदि इस कंट्रीब्यूशन में जिस स्टेज में हम आज हैं उसमें लाखों हाथ, करोड़ों हाथ भारतवासियों के जुड़े हुए हैं, तो जो कुछ हमने आज प्राप्त किया है, यदि हम उसको निगेट करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं, उसको नकारने का काम करते हैं, इसका अर्थ है हम अपने उन लाखों भारतवासियों की, करोड़ों भारतवासियों की जो उपलब्धि है, जो उनकी मेहनत का परिणाम है, उसको नकारने का काम कर रहे हैं, उसको अस्वीकार करने का काम कर रहे हैं। बावजूद सारी परिस्थितियों के आज भी हम दुनिया की
दूसरे नंबर की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है दूसरे देशों के अंदर हम उससे इनकार नहीं कर सकते, उससे आज बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज एक प्रकार का हर देश एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिणत हो गया है। तो इसमें जो दूसरे देशों में हो रहा है उसका प्रभाव निश्चित तौर पर हमारे वहाँ पड़ रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और उसकी कीमत हमको अदा करनी पड़ती है। यदि अमेरिका में स्लो डाउन है, जापान में स्लो डाउन है, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था छूटी रह जाएगी, इसको कोई नहीं कह सकता। यदि गल्फ कंट्रीज के अंदर कुछ झगड़े हैं, वहाँ से हमको तेल जिस दाम पर मिलना चाहिए था उस दाम पर नहीं मिल पा रहा है, हमको और महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ और कंस्ट्रेंट है, जो कंस्ट्रेंट हमारे रास्ते में है, तो उनको वो किसी एक इंडिविजुअल के या किसी एक पार्टी या एक सरकार के साथ जुड़े हुए कंस्ट्रेंट नहीं है, बल्कि हम जो आज का इन्वायरमेंट है, जो आज का वातावरण है, उस वातावरण के कंस्ट्रेंट हैं, उसकी बाधाएं हैं, और उन पर मिलजुल करके ही हम पार पा सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम पार पा सकते हैं। मैं देखता हूँ इधर बहुत एक नकारात्मक वातावरण कई तरीके से बन रहा है, उसमें कई जाने अनजाने में कंट्रीब्यूट करने का काम करें। कभी कभी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी कंट्रीब्यूट करने का काम कर रही हैं। आज मैं एक काम की मॉनिटरिंग कर रहा था, देख रहा था अपने एरिया के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के। जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इसमें इतनी देर तो होगी, ये तो पिछले दिनों तय हो गया था, ये सारी चीज़ें तय करी गई थी, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग उसके खिलाफ कोर्ट में मूव कर गए, तो 6 महीने से कोर्ट में तारीख नहीं लग पा रही है। तो अब ये इस तरीके की बाधाएं हैं जिनको मैं तो एक छोटी सी बात का आपसे जिक्र कर रहा हूँ, मगर ये छोटी सी बात जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, आज बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उन सब के लिए एक उदाहरण मात्र है, एक छोटा उदाहरण मात्र हो सकते हैं, मगर उसको हम एक दाना देख करके जिस तरीके से पतेली का अंदाज आ जाता है, तो आज जो कुछ हो रहा है वो सबको देख करके इस बात का अंदाज आता है कि हमारे आगे बढ़ने में कहीं पर हम कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो शायद हमको नहीं करना चाहिए, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो पीछे की गलतियों को रिविजिट करने का काम करते हैं, उनको देखने का काम करते हैं, उनको समझने का काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि कहीं यदि कुछ कमियां रह जा रही हैं तो हमारा दिल खुला होना चाहिए, हम मन मस्तिष्क खुला होना चाहिए, ताकि हम उसको देख करके जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको ठीक करने का काम कर सकें। और मैं समझता हूँ ये बात कहने के लिए आपसे बेहतर कोई फोरम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी जो पीछे की कमियां हैं उनको देखते हुए जब उनको दुरुस्त करने का काम किया, तब आज आप इस दुनिया तक आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपके जब आप सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, तब यहाँ पर आए हैं, आपने एक दूसरे को चेयरअप करने के लिए, एक दूसरे को बखत करने के लिए, एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के अचीवमेंट को स्वीकार करने के लिए, तो मैं भी इसका भाग बन सका हूँ अमर सिंह जी के, सोनी सिंह जी और दूसरे मित्रों के साथ। उसमें इसकी बेहद खुशी है। मैं उन सब अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो आज यहाँ पर पुरस्कार पाएंगे, और जिन लोगों ने इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया है, मैं अपने उन दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू इसका थैंक यू वेरी मच।